गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कहाँ थे लास्ट कहाँ थे? एग्जाम्पल लो, देखो हैशटैग log 8 base 2, log 1/8 base 2। अरे वैल्यू लिखनी है आगे, जल्दी जल्दी, शक्ल नहीं देखनी है। log 1/8 base 1/2 and log 8 base 1/2। बीच राह में दिल भर बिछड़ जाए कहीं हम मगर और सुबह से लगता है। कभी कभी लावण्या जी मास्टर को थोड़ी तवज्जो भी दी जानी चाहिए। कैसे? अगर एक के नीचे एक लिखना होता तो मास्टर लिख देता। मास्टर ने अगर इस तरीके से लिखा है, नोट्स जेरोक्स करने की भी एक तमीज होती है, नोट्स बनाने की, कि जैसे मास्टर ने बोर्ड पे लिखा वैसे लिखो। क्या पता उसको कोई इंटेंशन हो, एक के नीचे एक तो वो भी लिख सकता था ना। ऐसे जनरली बता रहा हूँ एक बात, आपको अच्छा लगेगा अगर आप मेरे जैसे लिखती तो, फिर बाद में सोचोगे साले ने पहले बताया नहीं मेरे को। आ गया आंसर? बोलो। 3 - 3 3 - 3। श्रेयांश जी हाँ तो ऐसे करते हैं। हाँ मैंने तो निकाल ही लिया था पहले ही। हाँ मुझे पता है, चारों कर लिए तुमने। छा गए साला तुम तो। अब सुनिए, इसमें एक नोटिस करने की चीज है। नोटिस, एक ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं हम। रियल नंबर लाइन पे 1 बनाया, 1 एक नंबर लिया हमने, ठीक है। और ये जो भी नंबर और बेस है ना, जितने भी हमें दिख रहे हैं इसमें, उनको एक वैसे में प्लॉट करते हैं। तो 2 इधर आएगा, 8 भी इधर आएगा, है हाफ इससे पहले, 1/8 इससे पहले, इसके बाद हाफ से। अरे 1/8 हाफ से पहले बाद में पहले। ये सीन है भाई, हैं पांडे जी। इन दीज लॉग दोनों के आंसर पॉजिटिव, इन दीज लॉग्स दोनों के आंसर नेगेटिव। आंसर पॉजिटिव कब थे? आंसर पॉजिटिव कब थे? जब नंबर और बेस, when number or base lies on the same side of unity। नंबर और बेस यूनिटी के सेम साइड पे, सेम साइड मतलब दोनों यूनिटी से बड़े हैं। इन दिस केस ऑल्सो, क्या मेरी चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? इन दिस केस ऑल्सो नंबर एंड बेस लाइज ऑन द सेम साइड ऑफ यूनिटी। है अच्छा, 8 2 हाफ और 1/8, 8 2 और हाफ और 1/8 है ना, जिसमें 8 1/8 नंबर में रखना है और 2 हाफ बेस में रखना है। इन 4 के अलावा कोई 5वीं पॉसिबिलिटी आप सोच नहीं सकते। नंबर में 8 और 1/8 ही रखूंगा, बेस में 2 और हाफ ही रखूंगा। सारी पॉसिबिलिटी ले ली मैंने, समझ रहे हो क्या? 2 केस में आंसर आया पॉजिटिव, 2 केस में आंसर आया नेगेटिव। मैंने क्या ऑब्जर्वेशन किया भैया? आंसर पॉजिटिव तब आते हैं जब नंबर और बेस दोनों यूनिटी के सेम साइड पे हो। सेम साइड मतलब या तो दोनों यूनिटी से छोटे या दोनों यूनिटी से बड़ी। क्लियर है क्या?
अरे क्लियर है क्या? अच्छा, आंसर नेगेटिव कब आए? जब नंबर और बेस, देखो ध्यान से, नंबर 1/8, बेस 2, यूनिटी के अपोजिट साइड पर है, यूनिटी के अपोजिट साइड पर है। इन दिस केस नंबर इज 8, बेस इज, बोला करो भाई, बेस इज हाफ, अगेन यूनिटी के अपोजिट साइड। अरे यूनिटी के अपोजिट साइड हो ना भाई, क्लियर है क्या? क्लियर है? मुर्गियां, हेंस लिखो, हेंस the value of logarithm, the value of logarithm is positive, is positive the value of logarithm is positive if the value of logarithm is positive if number and base, if number and base lies on the same side of unity. तुम लोगों की भी इंग्लिश मेरे जैसी है क्या? अबे lie on the same side of unity होगा। मुझे पता तूने तो लिखा, तो तू बड़ी स्कूल से है ना, बाकी तो लोग तो गरीब स्कूल से हैं, उनके लिए बोल रहा हूं मैं। तो लाई आएगा क्या? नंबर एंड बेस दो चीजों के लिए बोल रहे, लाई आएगा ना? हेलो, प्लूरल के केस में ऐसे नहीं लगाते, इतना तो मेरे को पता है, मैं तो टेस्ट कर रहा था। लाई ऑन द सेम साइड ऑफ यूनिटी whereas the value of logarithm is negative, the value of logarithm is negative when number and base lie on opposite side of unity. ठीक है, ये ध्यान में रखने वाली चीज है बहुत अच्छे से, ठीक है, कि जब नंबर और बेस दोनों यूनिटी के सेम साइड पर हैं तब आंसर पॉजिटिव आएंगे, और जब नंबर और बेस दोनों यूनिटी के अपोजिट साइड पर है तो आंसर नेगेटिव आएंगे। जैसे मेरे से सपोज किसी ने बोला, एक सिंपल सा एग्जांपल, log पाई बेस ई, सही है। अब देखो आपकी बात तो अलग है, मैं तो अपना जानता हूं, ठीक है, मैं तो नहीं निकाल सकता इसकी वैल्यू। सही बात तो ये है कि आप भी नहीं निकाल सकते, तो औकात में आइए, कोई नहीं निकाल सकता, ठीक है। लॉग टेबल की बात अलग है, उससे कर लेंगे, लेकिन ऐसे तो नहीं कर सकते। तो भाई साहब लॉग पाई बेस ई की वैल्यू हम नहीं निकाल पा रहे, बड़े दुखी थे। लेकिन कोई मेरे से अगर ये पूछे कि इसका आंसर पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, तो इतना तो बताने लायक होने चाहिए, क्या आएगा? पॉजिटिव, बिकॉज पाई इज अप्रोक्सीमेटली 3.14, ई इज अप्रोक्सीमेटली 2.7182 तक तो मुझे पता है। मास्टर पाई का भी पता 4 तक, हाँ 1415 इसका ही पता है भाई, ऐसा थोड़ी है, हैं? और भी पता है, हैं? है ना? और रिकरिंग भी नहीं है वो, क्योंकि अगर वो रिकरिंग होता तो वो क्या हो जाता? तो क्या हो जाता? रैशनल हो जाता। रिकरिंग डेसिमल्स आर रैशनल नंबर। रिकरिंग डेसिमल मतलब समझते हो? रिकरिंग, रैकरिंग, हैं?
रैकरिंग समझते हो, रिकरिंग नहीं समझते हो? साला तुम ब्रिटिश इंग्लिश बड़े लोग। कॉमन एंड नेचुरल लॉगरिथम, कॉमन एंड नेचुरल लॉगरिथम, कॉमन लॉगरिथम। लॉग की जो शुरुआत है ना, शुरुआत वो इसी से हुई थी, इसीलिए इसका नाम कॉमन लॉगरिथम है। शुरुआत जो वो शुरू में हमने फर्स्ट लेक्चर में नहीं लिखा था एक क्वेश्चन, 4 डिजिट का 4 डिजिट से मल्टीप्लिकेशन, या 10 डिजिट का 10 डिजिट से मल्टीप्लिकेशन, कोई पूछ करेंगे थोड़ी, पागल थोड़ी हम कोई। करोगे तुम? नहीं करोगे भाई, नहीं बोलने में शर्माने का नहीं, नहीं करेंगे। दिमाग थोड़ी खराब है हमारा। 10 डिजिट को 10 डिजिट से मल्टीप्लिकेशन अगर करवा दिया जाए और उसका अप्रॉक्सीमेट आंसर पूछा जाए, तो लोगों ने बोला कि आप लॉग टेबल से बहुत आसानी से कर सकते हो इस क्वेश्चन को। इसके लिए इंसान ने जो लॉग डेवलप किया ना, वो किया कॉमन लॉग। कॉमन लॉग लिखिए, लॉगरिथम, लॉगरिथम टू द बेस 10, लॉगरिथम टू द बेस 10, 1 0 10, 1 0 10, 9 के बाद 11 से पहले वाला। इससे ज्यादा मेरे पास कोई एड्रेस नहीं भाई साहब 10 का, तो लिखो भी, मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? लॉगरिथम टू द बेस 10 is called common logarithm, is called common logarithm, is called common। जब आलसी औरत लिख लेना पूरा लॉगरिथम, हद साला, मतलब आलसपने की। पूरा नाम है उसका लॉगरिथम, उसको भी बुरा लगता है तुम निकनेम से लॉग 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 करते रहते हो। कई लोग तो लॉग का लोग भी कर देते हैं, वो तो निपट जाता है बेचारा, उसको तो अस्तित्व समाप्त हो जाता है। एक थी हमारे बैच में, एक्चुअली 2000 मेरे बैच में 10-11 वाले बैच में थी एक, वो लॉग को तो लोग और लोग को लॉग बोलती थी। भाई साहब जबरदस्त था, उसका नाम ही रख दिया हमने मिस लॉग। आज भी मिस लॉग के नाम से जानी जाती है। हाँ, कॉमन लॉगरिथम सही है। एंड इज डिनोटेड बाय, एंड इज डिनोटेड बाय, लिखना है एंड इज डिनोटेड बाय ऐसे, लॉग बेस 10, और ज्यादा पॉपुलर सिर्फ लॉग। प्लीज ध्यान दें बहुत अच्छे से। उसका नोटेशन लॉग बेस 10 तो ऑब्वियस है, इसमें तो क्या डिनोशन बता रहा हूं मैं। लॉग बेस 10 में तो दिख रहा है ना, लेकिन जब बेस नहीं दिख रहा हो और लॉग लिखा हो तो भी बेस 10 है। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? इट मस्ट बी रिमेंबर्ड। इट मस्ट बी रिमेंबर्ड। अरे यार, हिंदी वाला इंग्लिश वाला बनाने के लिए डंडा भी लगाया है। हाँ, इट मस्ट बी रिमेंबर्ड, लिखते जाओ ना साथ में, पता नहीं। ये केमिस्ट्री वाले भी बोलते हैं बेचारे याद रखने के लिए वैसे तो, दैट लॉग थ्यू बेस कितना है इसका 10 बाय डिफॉल्ट। अगर नहीं लिखा इसका मतलब बेस 10। लॉग 2 की वैल्यू पता है किसी को? अरे वाह यार, 3010। रटनी है, कुछ नहीं कर सकते इसमें, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। कितना भी गुस्सा आ रहा हो भले ही, कंट्रोल योर इमोशंस, याद ही रखनी पड़ेगी। लॉग 3 की वैल्यू 0.4771। ये सीन है भाई। लॉग 2 और लॉग 3 तो याद रखने को बोले ही जाते हैं। ठीक है जी। सेकंड लिखिए, नेचुरल लॉगरिथम। मेरे पास तो प्रिविलेज है ना, प्रिविलेज, तो मैं तो यही यूज कर लूंगा भाई। देखो
लॉगरिथम टू द बेस, ये मॉडर्न लॉग है आजकल जो हम लोग यूज करते हैं ना। पूरी जो कैलकुलस है 12th क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे, पूरी कैलकुलस जो है उसमें नेचुरल लॉग ही यूज होता है। कॉमन लॉग का कोई अस्तित्व नहीं है। कॉमन लॉग जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम जैसी मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताई थी, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन बहुत बड़े बड़े नंबर्स का, 10 डिजिट बाय 10 डिजिट मल्टीप्लाई तो चलो फिर भी हम दिल पे पत्थर रख के कर लेंगे, बट 10 डिजिट डिवाइड बाय 15 डिजिट तुम ही करो भाई, हमसे ना हो पाएगा। सवाल ही नहीं पैदा होता भाई। 20 तक की टेबल तो याद होती नहीं ढंग से 15 डिजिट के नंबर से थोड़ी डिवाइड कर, जब तक देखो टेबल नहीं आती तब डिवाइड करने में मजा नहीं आता। देखो सीधी सी बात, अगर समथिंग डिवाइड बाय 23 करवाया जाए सूर्यांश जी, तो जब तक 23 की टेबल नहीं आएगी तब तक तो देखो मजा नहीं आता, क्योंकि 23 तो खुद तो प्राइम में कटेगा है नहीं तो काट पीट के भी तो काम चला लेते हैं कि ये काटा वो काटा 2 से 4 से, नहीं करते ऐसे। डिवाइड करना आता है नहीं आता? ऐसे ही मैं ऐसी हवा में बातें कर रहा हूँ, आता है ना। कोई और अच्छा नंबर होता तो मैं फिर भी काटा पीटी करके डिवाइड कर लेता, लेकिन 23 की टेबल नहीं आएगी तब तो मजा नहीं आएगा डिवाइड करने भाई साहब। मेरे को तो नहीं आएगा, तुम्हारी बात अलग है, तुम तो टेबल साइड में लिख लेते हो। ये 23 की टेबल बना बना के लिख ली, बनानी आती 23 की टेबल? पक्का? कैसे बनाते हो? मल्टीप्लाई करके ऐड करके जल्दी? गुड, शाबाश, सो स्मार्ट। कई लोग पता है 23 की टेबल, मैंने एक दिन देखा कि आदमी को, बहुत 3-4 सेशन पहले की बात है, मैंने बोला 17 की टेबल लिखो। 17 की टेबल लिख रहा था, वो कैसे लिख रहा था? 17 बन जा 17, 72 जा 34 तक तो लिख लिया। अब 17 3 जा पहले 17 3 इधर मल्टीप्लाई करके लिखा। मैंने बोला भाई देवता तो तुम महान है भाई, जोड़ लेता 34 में इतनी देर में, तो इधर फिर 4 जा के लिए भी मल्टीप्लाई करके, सारे तो ऐसे इधर मल्टीप्लाई करके टेबल ली। तुम तो महान हो, इसीलिए मैंने पूछा एक क्वेश्चन इससे। हाँ, क्या चल रही थी बात? ये हो गया, कुछ लिख रहे थे हम। लॉगरिथम टू द बेस ई, स्मॉल ई। लॉगरिथम टू द बेस ई इज कॉल्ड natural logarithm, is called natural logarithm and is denoted by log base e। ये तो नॉर्मल सी बात है, इसलिए इसे कोई लिखता भी नहीं है ऐसे। नॉर्मली ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, ln, नेचुरल लॉगरिथम। ln लिखा है, इसका मतलब बेस कितना है? बेस कितना है? बेस कितना है? फॉर एग्जाम्पल लावण्या जी, ln e की वैल्यू अगर मेरे से कोई पूछे 1, आंसर शुड बी 1। ln 1 बाई e की वैल्यू कोई पूछे -1। ln रूट e की वैल्यू पूछे, फास्ट बोला करो, कोई तो बोलो भाई, 1/2। सिंपल क्वेश्चन हो गया ना, तो ये है ना। बेस कितना है इसमें सब में? ई बाय डिफॉल्ट। ln लिखा है, इसका मतलब बेस ई है, तो दिस इज कॉल्ड नेचुरल लॉगरिथम। बेस 10 अगर होगा तो कॉल्ड बेस 10 कॉमन लॉगरिथम, जिसे लॉग से डिनोट किया जाता है। ठीक है साहब। लॉग की दुनिया में आगे बढ़ने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज है लॉग की, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो लॉग की लाइफ को बहुत ही आसान बना देती है। प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज of logarithm, प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज ऑफ logarithm। ये लिखते रहो करो, साथ में मेरी शक्ल क्या देखते हो यार तुम? इसमें कौन सी चीज समझा दी मैंने? AL आएगा? अरे ढक्कन, वाह, तेरे भरोसे तो मैंने फिल इन द ब्लैंक छोड़ा था कि एक तो ICSE वाली वो तो सही करवाई कम से कम, तूने AL लिख दिया।
क्या आएगा पांडे जी? अब ये फिल इन द ब्लैंक्स में ट्रिपल सोचना पड़ रहा है ना, देख सोचना पड़ रहा है ना। एली पक्का कॉन्फिडेंट। प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम हैं, लिखो 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 लिखो। फर्स्ट #1 या इससे पहले लिखो इफ मंकी नालायक greater than 0 and Agra is something which is greater than 0 and Agra is not equals to 1। क्या लगता है मंकी नालायक किसके लिए यूज लेने वाले हम लोग? नंबर बेस। जल्दी बोलो यार, ऐसे मजा ही ना। नंबर। और ए किसके लिए यूज लेने वाले होंगे? बेस के लिए। तो फिक्स बात हो गई, पक्का कंफर्म है, श्योर, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी लॉग की ये बोलती है कि अगर कोई दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं पॉजिटिव मंकी इंटू नालायक बेस ए पे, तो लॉग की हेल्प से जब इनका लॉग लिया जाता है बेस ए पे तो ये सेपरेट हो जाते हैं, मंकी बेस आगरा प्लस लॉग नालायक बेस आगरा। प्रॉपर्टी मैंने ऐसे लिखाई देखो हैं, बट अक्सर जब हम लोग इसे यूज करेंगे तो ऐसे करेंगे, उल्टा। यही होता है, ये प्रकृति का नियम ही यही है। पढ़ाते सीधे हैं, पूछते उल्टा है, नियम ही यही है ना प्रकृति का, ठीक है। फिर से सुनना ध्यान से। बहुत सारे लॉग, ये मास्टर तू पागल है, साल लिखा है 2 है। बचपन में तुम्हें 2 ही नंबर जोड़ना सिखाया था, इसका मतलब ये थोड़ी 3 नहीं जोड़ सकते। जोड़ सकते हो ना, 2-2 करके जोड़ लो भाई, 3 नहीं एक साथ जोड़ सकते तो 2-2 करके तो जोड़ ही सकते हो हैं। बहुत सारे लॉग अगर सेम बेस पे एडिशन में लिखे हो, किस में लिखे हो? किस में लिखे हो? तो उनके नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते। ये लॉग की प्रॉपर्टी है, सही है। क्या प्रॉपर्टी लॉग की? बहुत सारे नंबर हैविंग सेम बेस अगर एडिशन में लिखे हों तो उनके नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? ठीक है साहब। अब लोगों को ये प्रॉपर्टी दी गई, अब लोग कहाँ मानने वाले थे भाई साहब? आदतें खराब पड़ी ना लोगों की, तो प्रूफ दो प्रूफ दो प्रूफ दो। नहीं गुलशन जी, प्रूफ चाहिए समाज को। तो प्रॉपर्टी सही है गलत से तो मतलब ही नहीं है देश को। देश वांट्स प्रूफ, प्रूफ दो। तो लो साहब, क्या होती है लावण्य जी प्रूफ की स्पेलिंग? ऑप्शन दे रहा हूं, PROOF PROVE। लला 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 PROOF। बहुत ही कम कॉन्फिडेंस के साथ लावण्य जी ने हमें बताया PROOF प्रूफ। अरे यही होता है गुलाब चंद। PROVE तो हम लोग बोलते हैं बोल करने के लिए, प्रूव दैट ऐसे। बट हम कोई प्रूफ दे रहे हैं अगर मार्केट में तो हम PROOF देते हैं, समझी? PROOF क्या प्रूफ यार। हाँ, तो मैथ्स में जनरली जब भी आप प्रूव करोगे ना कोई चीज तो लेट होगी चीजें, ठीक है। सो वी स्टार्ट विद लेट। लेट लॉगरिथम ऑफ मंकी बेस आगरा माना गया x। अरे इसे x मान लिया भाई, इसको। एंड लॉगरिथम ऑफ नालायक बेस आगरा इज y, ठीक है। इसे x माना, इसे y माना। अब यार आप तो एक बात बताओ प्रांजल जी, अगर इसको x माना तो मंकी किसके बराबर है बता सकते हो? अगर log m बेस a को x के बराबर माना गया है तो m क्या है? बहुत बढ़िया, a रेज टू दी पावर x। फर्स्ट लेक्चर में यही सीखा है, यही log की डेफिनेशन है भाई साहब। बेसिक डेफिनेशन ऑफ log
नंबर बेस एक्सपोनेंट। अरे भाई साहब ये नंबर है, ये बेस, ये एक्सपोनेंट। नंबर कैसे बना? इस बेस पे एक्सपोनेंट चढ़ा के। नहीं समझ रहा है? सिमिलरली नलायक इज इक्वल टू ए रेस टू दी पावर वाई। सही है। अब जिस समाज ने मैथमेटिशियन से थोड़ी देर पहले प्रूफ मांगा था, प्रूफ मांगा था ना भाई, प्रूफ तो भीड़ नहीं लगा ली थी। तो जिस समाज ने मैथमेटिशियन से प्रूफ मांगा, मैथमेटिशियंस ने फिर से उसी समाज से, यही आदत होती है ना मास्टर की। मास्टर से हम जब भी कोई क्वेश्चन पूछते, साला हमसे कोई उल्टा क्वेश्चन पूछ लेता है, नहीं होती? यही है समाज की रीत है भाई, बरसों चली आ रही है। मैथमेटिशियंस ने फिर से समाज से पलट के क्वेश्चन पूछा। क्या पूछा? कि हे समाज, मतलब मंकी टू नलायक की वैल्यू क्या होगी? ये मंकी है, ये नलायक है, तो मंकी इंटू नलायक क्या हुआ? ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर वाई। दो चीजें हैविंग सेम बेस जब मल्टीप्लाई हो रही होती तो पावर के साथ क्या होता है? मजा ही नहीं आ रहा, मजा ही नहीं आ रहा। क्या बोल रहा भाई, तेज बोलना है। ए की पावर एक्स प्लस वाई है। सपोज, क्या करो? सपोज दिस इज अ नंबर, दिस इज अ, ये क्या है? अबे गधेड़ों, जो नीचे लिखा होता है बेस होता है, जो भी नीचे लिखा है वो क्या है? बेस, और ऊपर एक्सपोनेंट। पावर, पावर क्या होती है? बड़े बनो साले, थोड़े से मिडिल क्लास टाइप बात करो। दिस इज एक्सपोनेंट, दिस इज बेस, दिस इज नंबर। If a number is represented in the form of exponential by base raised to the power exponent, तो लॉगरिथम की थ्योरी ये बोलती है कि इस नंबर का, ध्यान से देखना, इस नंबर का अगर इस बेस पे लॉग लिया जाए तो आंसर क्या आएगा? जल्दी बोलो, आंसर क्या आएगा? अजीब दास्तां है ये, हम तो गुलाब हैं। 25 यदि 5 स्क्वायर लिखा है तो 25 का 5 बेस पे लॉग क्या आता है? क्या आता है? क्या आता है? तो वही तो लिखा है भाई, हैं? यदि कोई नंबर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है, जहां हमें बेस भी पता है और एक्सपोनेंट भी पता है, अगर इस बेस पे इस नंबर का लॉग लिया जाए तो आंसर क्या आएगा? अभी मजा नहीं आ रहा, आवाज एक साथ नहीं आएगी तब तक। एक्स प्लस वाई है क्या? फाइनली लेफ्ट हैंड साइड मुझे मिल चुकी थी। लॉग एम एन बेस ए वॉज इक्वल्स टू एक्स प्लस। अचानक से मेरे को याद आया कि एक्स और वाई क्वेश्चन में गिवन नहीं थे। अरे अगर किसी ने मेरे को ये प्रूव करने को बोला तो एक्स और वाई थोड़ी थे इसमें, ये तो मैंने इंट्रोड्यूस किए थे, तो मुझे वापस से हटाने चाहिए। तो एक्स की जगह क्या लिखूंगा? मजा ही नहीं आ रहा यार। लॉग एम टू द बेस ए, और वाई की जगह क्या लिखूंगा? लॉग एन टू द बेस ए। This is what we call hopo, hence proved। इति सिद्धम। अरे किसी तो नाम से जानते होंगे भाई, नहीं जानते? अच्छा चलो और स्टाइल बढ़ाते, QED। क्या बात है। क्वाड इराट डेमोन्स्ट्रेडम, QED, इति सिद्धम। हैंस फ्रूट, हैंस फ्रूट है क्या? हैंस फ्रूट। अब वो फ्रेंच जर्मन किसी लैंग्वेज में लिखा होगा भाई, मुझे क्या पता यार। क्वाड इराट डेमोन्स्ट्रेटम, कभी स्टाइल मारनी हो तो यू कैन यूज ना, स्टाइल मारो, बहुत सारे आइटम मेरे पास।
बोर्ड में लिखाना पूरा। हाँ, गूगल करेगा पहले, पढ़ा लिखा होगा तो चांसेस कम है, बट फिर भी हो सकता है। प्रॉपर्टी 2 ये सही है, हैं? तो बहुत सारे लॉग अगर एडिशन में लिखे हैं सेम बेस पे तो उनके नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। मल्टीप्लाई वाली जब प्रॉपर्टी आई, मल्टीप्लाई के साथ क्या होता है, डिवीजन वाली जो है ना, डिवीजन वाली वो फ्री में आ जाती है कि मैं भी आऊंगी अब तो। मल्टीप्लिकेशन जहां आ जाता है ना प्रॉपर्टी, वहां डिवीजन वाली प्रॉपर्टी भी आती है साथ में, फ्री में आती है हमेशा। एडिशन के साथ सब्ट्रैक्शन वाली आ जाती है फ्री में। तो लॉग बेस ए मंकी अपॉन नालायक, अगर मंकी और नालायक डिवीजन में हो और लॉग लिया जाए ए बेस पे तो उन्हें स्प्लिट करके सब्ट्रैक्शन में लिखा जा सकता था। ये भी एक प्रॉपर्टी दी मैथमेटिशियंस ने लॉग की। प्रोडक्ट में लिखे हों तो स्प्लिट होके एडिशन में आ जाते हैं, डिवीजन में लिखे हों तो स्प्लिट होके सब्ट्रैक्शन में आ जाते हैं। जल्दी 1 मिनट का समय आपके पास। किस बात के लिए? ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, प्रूव करने के लिए भाई, है क्या? प्रूव करो उसे जल्दी, बहुत आसान है, स्टेप्स एकदम सेम है, दिमाग लगाना ही नहीं है, गेम ओवर। नहीं तो नहीं सर, जनरली प्रूव करो ना भाई, ऐसे थोड़ी होता है कोई, मतलब ये क्या बात हुई। लिखूंगा, इसको मैंने माना x और इसे मैंने माना y, सही है। कंसीडर क्या करेंगे अब, मंकी अपॉन नालायक। इस बार अपॉन कंसीडर करना है, उसको पहले मल्टीप्लिकेशन करना था। मंकी की वैल्यू क्या है भाई इस हिसाब से, x नहीं है, a रेस्ट टू द पावर x, कैसे a रेस्ट टू द पावर x, बावड़ी चलो। और नालायक की a रेस्ट टू द पावर y इज इक्वल टू, अरे ऐसे केस में पावर क्या होती है, x माइनस वाई। दिस इज, जल्दी, बेस, दिस इज एक्सपोनेंट, दिस इज नंबर, नंबर इज इक्वल टू बेस रेस टू द पावर एक्सपोनेंट। अगर इस नंबर का इस बेस पे लॉग लिया जाए तो आंसर में वो एक्सपोनेंट आएगा, x माइनस वाई। x कौन, जो बोलेगा वो सीखेगा, लॉग मंकी बेस आगरा। y कौन, लॉग नालायक बेस आगरा। समझ रहे नहीं समझ रहे, अरे समझ रहे नहीं समझ रहे। अच्छा साहब, ये 2 प्रॉपर्टी देने के बाद मार्केट में खून खराबा छा गया भाई साहब। कैसे, देखो 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 जल्दी, खून खराब, माहौल ही एकदम बिगड़ गया एकदम। सूर्यान जी, लोग बाग जो थे log 10 बेस 2 को, log 10 बेस 2 को 1 प्लस log 5 बेस 2 लिखने लग गए। हमें लगता है कि हमें समझ में आया है, एक सिंगल, कोई बात नहीं, हम ट्राई करते हैं। ला रा 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 रा। इस 10 को 2 into 5 लिखा। एक्चुअली क्या, हम बड़े हो रहे थे, तो बड़े होने पे क्या होता है, जैसे यहाँ 2 लिखा है, बेस में अगर 2 होता है तो नंबर में, सुन लो सबसे सब लोग ढंग से, हमारी जो चाहत है कि नंबर में काश 2, 4, 8, 16 इस टाइप की चीजें लिखी हो। नहीं समझ में आ रहा, जब बेस में 2 लिखा होता है तो नंबर में हमारी चाहत 2, 4, 8, 16 को ढूंढने की रहती है, ऐसी हमारी इच्छा रहती है भाई। लेकिन 10 लिखा था तो हमने खोज लिए इससे 2, कितने देगा पता, एक ही था बेचारे के पास, एक ही दिया, नहीं एक दिया, बचा क्या 5, जल्दी बोलो यार। तो दिस कैन बी रिटन एज 2 into 5।
अगर लॉग के अंदर दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई में लिखी हो तो स्प्लिट करके उन्हें एडिशन में लिखा जा सकता है। तो एक बनेगा log 2/2 और एक बनेगा log 5/2। log 2/2 की वैल्यू, मजा ही नहीं आ रहा यार, 2/2 की वैल्यू 1। समझ रहे हैं? हम थोड़ा और आगे बढ़े तो किसी ने log 5/10 लिख रखा था, log 5/10, इसे उसने 1 माइनस log 2/10 लिख दिया। बेस 10 नहीं भी लिखूं तो भी चलना चाहिए था। थोड़ा मुश्किल हो जाएगा लेकिन बात तो सही है। हैं? यहां 5 देख के, बेस को 10 देख के हर इंसान की इच्छा थी कि नंबर में 10, 100 इस तरह की चीजें लिखी हो, मगर ये हो ना सका। नंबर में कौन था? मजा ही नहीं आ रहा यार, नंबर में कौन था? फिर हमने सोचा कि 5 को 10 से किसी तरह से रिलेट किया जा सकता है। अचानक से ख्याल आया कि इसे 10/2 लिख सकते हैं। बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अरे आ रहा है नहीं आ रहा यार? तो log 10/2, अच्छा, मंकी अपॉन नालायक। अगर दो चीजें डिवीजन में लिखी हो तो log के अंदर उन्हें स्प्लिट किया जा सकता है। पहला बनेगा log 10 माइनस log 2। अरे इधर देखो ना भाई, log 10 माइनस log 2, log 10 की वैल्यू log 10 1। समझ रहे नहीं समझ रहे? अरे समझ रहे नहीं समझ रहे? माइनस log 2। अचानक से बहरू जी आए, बोले वत्स। क्या बोले? वत्स? वत्स यू डोंट अंडरस्टैंड? अरे वत्स ही नहीं जानती, क्या होता है वत्स? ओके, एक्चुअली भक्त। जब वो तो आप होंगे नहीं भूल गया था मैं, चलो कोई नहीं। log 2 की वैल्यू अभी भी थोड़ी देर पहले में बताई गई थी नहीं बताई? कितनी थी? 0.3010। ये हमारी किस्मत है कि log 2 की वैल्यू में पता है। देखो सीधी बात बताऊं मैं आपको, किस्मत है हमारी। कितनी है? 0.3010। 1 माइनस 0.3010। आपको थोड़ा मुश्किल आएगा करने में, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, रहने दो ना यार, क्यों फाइट मार रहे हो? हक हो गई। आई होप कि ये सही है। ऐसी मुझे सही है। कहाँ फैंटम बन रहा है भाई? सही है अब आपको एक कोशिश करनी है, ठीक है? ये मैंने आपको सिखाया। आप लोग सभी लोग कोशिश करिए कि आप log 0.05 की वैल्यू निकाल के बताओगे मेरे को। ट्राई करिए, ट्राई। यू हैव प्रॉपर्टीज विद यू? मजा नहीं आया भाई, वेरी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस। This 0.05 can be written as log 5/100। सबसे आसान तरीका, जिस तरीके से आपको इसे कर पाना चाहिए था। log 5 मतलब, log 5/100 मतलब अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी नंबर 2 दिस शुड बी log 5। तुम बोला करो, मेरे से क्यों बुलवाते हो भाई, मुझे तो सब आता है। माइनस log 100। log 5 की वैल्यू अभी मार्केट में निकाल के बताई गई, दैट इज 0.699 माइनस log 100 2। इसे सब्ट्रैक्ट करना मुझे बिल्कुल नहीं आता था, इसलिए मैंने नहीं किया। दिस इज द आंसर। आता ही नहीं मेरे को सब्ट्रैक्ट करना भाई, छोटे में से बड़ा नंबर मैंने कभी सब्ट्रैक्ट ही नहीं करा जिंदगी में। तुम्हें आता है मैडम छोटे में से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट करना? हमारे मास्टर ने जैसे सिखाया था भाई, देखो बेटा 2.000 लिख लो, इसके नीचे 0.699 लिख लो, तुम तो बड़े में से ही छोटा करो, आगे माइनस लगा देना। देखो सीधी बात, मेरे मास्टर ने जैसे सिखाया वैसे बता रहा हूँ, क्योंकि हगोगे कोई लेना देना है नहीं। ऊपर ये लिख लिया नीचे ये लिख लिया तो फरिश्ते भी नहीं कर सकते नेगेटिव। अपनी बात तो बहुत दूर की है, ऊपर ये नीचे ये लिखोगे तो नहीं कर पाओगे जिंदगी में कभी
चुपचाप बड़े को ऊपर लिखो, छोटे को नीचे लिखो। छोटा बड़ा तो समझ में आता होगा, ये वो भी नहीं आता। ये कैरियां ले लेके यहाँ 10 पहुँचाओगे तो यहाँ कितना आएगा 1। इसको कितनी मिली कैरी? 9 मिली है। 0 कहाँ से? गेल से पे 9 है ना इसको। 9 - 9 0। इसके पास भी 9। 9 - 6 3। इधर बचा कैरी दे दी एक। तो 1 - 0 1 माइनस लगा लो आगे, बस दिस इज द आंसर। अच्छा नहीं लग रहा हो तो 1 0 और लगा लेना, देखा देखा सा लगेगा। 3 0 1 0 थोड़ा अच्छा लगता है, 3 0 1 अच्छा नहीं लगता। हालांकि औकात सेम है फिर भी देखने में अच्छा लगता है। आदत है ना 3 0 1 0 देखने की। सो -1.3010 इज द आंसर। बहुत मुश्किल था ना मैडम? सांसें फूल गई एकदम बिल्कुल है, दिल बाहर आ गया। पक्का है? लगा हुआ है अभी तक? है चल रहा है क्या दिल? और क्या? अच्छा जी चलो लालच थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। भाई साहब एक दिन तो इंतहा हो गई। क्या हो गई? इंतहा। इंतहा इम्तहा नहीं, गेल से पे इंतहा। इम्तहा अलग चीज होती है और इंतहा अलग है, पता है? इम्तहा क्या है? एग्जाम। शाबाश यार ये। और इंतहा मतलब? चुप कर। इंतहा मतलब हद हो गई है। एक्चुअली यही बता सकता था अपनी क्लास में इसका मतलब, इसलिए मैंने इसी से पूछा है। भूल गए ना तुम लोग? भूल गए ना? अरे भूल गए ना? यही कि सिर्फ यही बता सकता था। छोड़ो डिच मारो यार, तुम लोग बहुत छोटे हो भी। ला रा 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 रा। एक दिन एक जगह log 12 लिखा हुआ मिला, बेस में था 2। क्या था बेस में? 6। log 12 बेस 2। पता नहीं भाई साहब उनको क्या सूझी समाज को कि वो इसे ये लिख बैठे। प्रॉपर्टी समझ में आने की बात थी। देखो सीधी सी बात है, जिन्हें प्रॉपर्टी समझ में आएगी उनको चमकेगा, जिन्हें नहीं समझ में आएगी उनको नहीं चमकेगा। सीधी साफ बात। यस मैम। कैसे सोचा उन लोगों ने इसे? नहीं बता रही सूर्यान जी। इसको 3 × 4 लिख दिया। मुश्किल हो गया ये। कैसे गेल से पे हो यार तुम लोग। अभी तो मैंने बोला जब बेस में 2 देखता है इंसान तो उसे इच्छा जागती है ऊपर 2 4 8 16 टाइप की चीज लिखे, लेकिन ऊपर तो 12 लिखा है भाई। तो क्या 12 2 4 8 16 में से किसी का मल्टीपल है? है नहीं है? है नहीं है? है नहीं है? है नहीं है? है किसका? किसका? 4 का। 4 × 3। इसको नहीं लिख सकते 4 × 3? लिखा है इसे 4 × 3। लो भाई log 4 × 3 बेस 2। प्रॉपर्टी के हिसाब से इसे स्प्लिट करके क्या लिख सकते हैं? तुम नहीं बोलोगे तो नहीं सीखोगे भाई। log 4 बेस 2 प्लस log 3 बेस 2। सही है। इसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसकी वैल्यू मुझे जरूर पता है। नहीं पता? नहीं पता है कितनी है? 2। अब क्या मर गए हैं? एक दिन एक क्वेश्चन पूछ रहे लोगों ने हैं, क्वेश्चन ही पूछ डाला भाई। बड़े हो रहे थे ना, कुलबुलाहट हो रही थी अंदर से। क्वेश्चन पूछो क्वेश्चन पूछो क्वेश्चन। इधर से क्या कर रहा हूं फिर मैं कोई बात नहीं। क्वेश्चन सॉल्व लिखो, साथ में लिखो सॉल्व। और ये साइड में एग्जाम्पल भी लिखा करो, फिर बाद में सर नोट्स बनाते हो क्या मजाक चल रहा है। एग्जाम्पल लिखो साइड में। नोट्स कैसे बनाते हो यार तुम लोग? पता नहीं है तुम, बहुत ही वाहियात भाई। log बेस 2 x + 1 प्लस log बेस 2 x - 1 = 3। जैसे सपोज एक क्वेश्चन दिया हमें सॉल्व करने के लिए, करिए ट्राई।
1 मिनट का समय आपके पास। राम जाने। ये 2 लॉग लिखे हुए थे भाई साहब, जिनके पास x था, और ये दोनों लॉग एडिशन में लिखे थे। क्या इनके बेस सेम है? क्या इनके बेस सेम है? क्वेश्चन कितना सिंपल है भाई। क्या इनके बेस सेम है? हैं? 2 लॉग एडिशन में लिखे हो, बेस सेम हो, तो इनके नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। इनके नंबर आपस में मल्टीप्लाई हुए, x + 1 × x - 1 क्या बना? x² - 1 = 3। वो दिन आ चुका था जब 2 उचक के इधर आएगा, हैं? तो ये 3 कहां जाएगा? ये 3 कहां जाएगा? ऊपर किसके? 2 के। अरे ये बेस है, ये एक्सपोनेंट है भाई। तो x² - 1 बराबर 2⁻³ यानी कि 8। ये 1 इधर आया, x² = मजा ही नहीं आ रहा है बिल्कुल ये 9। तो x = ±3। x = ±। Note that अरे ये था भाई साहब क्वेश्चन, हैं? क्वेश्चन ये था ओरिजिनल। कभी भी सॉल्यूशन जो सॉल्व करने का मतलब सॉल्यूशन, x की वैल्यूज निकाल ली, लेकिन वही वैल्यूज एक्सेप्ट करी जाएगी जो ओरिजिनल क्वेश्चन को सेटिस्फाई करती हो। क्या करती हो? ओरिजिनल क्वेश्चन क्या करती हो? जल्दी जल्दी बोलो ना यार। सेटिस्फाई करती हो। तो नोट दैट x = -3। x = -3 इसमें अगर रखेंगे लॉग पगला जाएगा। देखो ध्यान से, -3 + 1 नंबर कैसा हो गया? नेगेटिव। बोलो यार, मेरी शक्ल क्या देख। इसमें रखो -3, लॉग पगला गया। दोनों लॉग पगलाए हुए हैं भाई। तो जब लॉग ही पगला गए तो -3 कैसे रख सकते हो? तो इसका मतलब x = -3 ओरिजिनल क्वेश्चन में नहीं रखा जा सकता। सो इट हैज टू बी रिजेक्ट। हैं? क्या? आउच। सो फैन स्पेस करते हैं। फाइनल आंसर भी x = 3। अरे फाइनल आंसर मर गए हैं? शकल तो ऐसी बनाते हो तुम, पता नहीं, गिलास से बीत गई जैसे कोई। जल्दी से एक और क्वेश्चन करिए फटाफट। कोशिश करिए कि इसके लिए 1 मिनट भी ना लगे, क्योंकि ये बेहद आसान है। ला रा 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 9 बाय क्या किया हमने इसमें शुरुआत? जल्दी। लॉग ये सब्ट्रैक्शन में लिखे थे, तो इनके नंबर क्या हो जाएंगे? डिवीजन में आ जाएंगे। बेस क्या है? 2 = क्या है? 3। एक स्टेप खा गया भाई मास्टर। लॉग गायब, 2 चक्के इधर, 8। कमाल हो गया। दिस इज भी कला है भाई। 2 की पावर 3 8 हो गया। सही है। इसके बाद क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई, जुक जुक झाबिस, x = 9/7। बहुत सारे स्टेप खा गए। दिस इज द आंसर। अब इतना तो लाउड है भाई। तो क्या वो बोल? हाँ, इसके बाद स्टाइल भी मार सकते थे आप। बहुत बढ़िया, शाबाश। दिस वन आई लाइक, गुड। ये जो फॉर्मेट है, इससे मेरे को क्या निकालना है? x। क्या निकालना है? समथिंग प्लस सम अदर थिंग और समथिंग माइनस सम अदर थिंग डिवीजन में लिखे हों, तो आपको CND कंपोनेंट और डिविडेंड के बारे में सोचना चाहिए। इट्स अ गुड थिंग एक्चुअली, अगर आप सोचते हैं तो। C&D मैंने बताया था आपको CND लगाने का तरीका, कंपोनेंट और डिविडेंड लगाने का, कि अपने से पहले एक रूल बनाओ जो आप इक्वलिटी की दोनों साइड लगाने वाले। कोई सा भी आप इंडिपेंडेंट हो भाई,
कोई सा भी, जो आपकी इच्छा हो। मैंने आज डिसाइड करा कि मैं न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर लगाऊंगा, और हम बता नहीं रहा मैं कैसे सोचता हूँ, ये खुद सोचो अपने दिमाग से, जो आपकी मर्जी हो, लेकिन दोनों तरफ क्या लगना चाहिए, सेम लगना चाहिए, तभी CND होल्ड करेगा, ऐसे नहीं। न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, जल्दी बोलो, दिस प्लस दिस, x प्लस 1 प्लस x माइनस 1, अच्छा पूरा लिख देता हूँ लो, x प्लस 1 प्लस x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस x प्लस 1, ये नहीं हगना चाहिए, इज इक्वल टू 8 के अपॉन में कौन है 1, 8 प्लस 1 अपॉन 8 माइनस 1 बाजे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, जल्दी जल्दी बोलते जाओ फटाफट। x प्लस एक्स 2x अपॉन 1 प्लस 1 2 इज इक्वल टू 8 प्लस 1 9 अपॉन 8 माइनस 1 7 बाजे, आंसर। सो फैंसी वे ऑफ गेटिंग x इज इक्वल टू 9/7। प्रेजेंटेशन कितना अच्छा हो गया ना, लगा भी कम से कम चेक करने वाले को, हाँ साले कुछ तो आता है भाई, गुड। अब तक हमने कॉपी में नहीं लिखा है, मतलब जबकि हमारा आंसर, हमारा तरीका इस वाले से लाखों गुना सुगला है। स्टिल वी आर नॉट राइटिंग दिस, डोंट नो व्हाट वी आर थिंकिंग यार, क्या सोचते हैं मतलब अपन, वी आर जेम्स बॉन्ड हैं? So you don't know James Bond? Sorry. You know James Bond? Seriously? Who is Dash? नाम सुना है बस, फिर भी गैस कौन है जेम्स बॉन्ड? बुक्स में आता है, कौन सी बुक्स में? सस्पेंस थ्रिलर, सस्पेंस थ्रिलर हैं, सस्पेंस, आई गेस सस्पेंस थ्रिलर वाज बेटर ऑप्शन। तो आप लिखिए इसे, रुक हो गया। CND मुझे दिख नहीं रहा था लिखा हुआ, इसलिए मैंने, भैरू जी आएंगे ना बताने के लिए, ओह बेटा CND है ये। नोट्स भी बनाना सिखाना पड़ता है यार, क्या बेमन से नोट्स बनाते हैं लोग। यही नोट्स काम आएंगे आपके, यही बता दूं, पछताओगी बाद में। प्रॉपर्टी 3, प्रॉपर्टी 3 क्या है? प्रॉपर्टी 3, हाँ हाँ हैशटैग ये साहब, ये लो #3। वो एक्चुअली इतनी देर बाद लगा रहे हैं ना, फिर वो हैशटैग लगाते तो वो मिसप्लेस हो जाता है हैशटैग, इसलिए। लॉग बेस A मंकी रेज टू द पावर x, ठीक है? मतलब यदि नंबर पर कोई पावर चढ़ी हो, नंबर पर यदि कोई, तो लॉग की प्रॉपर्टी ये बोलती है कि जो पावर है ये उचक के आगे आ जाती है और ये बन जाता है x टाइम्स लॉग मंकी बेस A। ऐसा लॉग की प्रॉपर्टी बोलती है कि जो भी पावर होगी नंबर पे वो उचक के आगे आ जाएगी। सही है? अरे सही है, चलिए साहब देखो जी, देखो सुनो 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 सुनो, बीच राह में दिल भर लेट लॉग मंकी बेस आगरा। इतनी देर से हम लोग x मान रहे थे, अब हमने x नहीं माना। क्यों क्यों क्यों? अब x चढ़ा दिया ना हमने इस पे, x हमने यूज कर लिया प्रॉपर्टी में, तो कुछ और मान लेते हैं। परेशान मान लें, परेशान, P एज इन परेशान, पंजाब भी बोल सकते हो, जो आपको पसंद हो। तो लॉग मंकी बेस आगरा इज P परेशान। तो मंकी कौन हुआ भाई? A टू द पावर आगरा परेशान, ठीक है? हैं? सही है? चलो साहब, अब दोनों साइड मैंने x पावर चढ़ाई। कौन सी पावर? कौन सी पावर? कौन सी पावर? x पावर। तो मंकी रेज टू द पावर x इज इक्वल टू आगरा रेज टू पावर परेशान होल रेज टू द पावर x।
इस केस में पावर क्या होती थी? ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवीजन, हैं? मल्टीप्लाई। पक्की बात, कंफर्म, श्योर, सोच लो। तो a रेज टू दी पावर px। कोई दिक्कत? नोटिस ध्यान से, इफ दिस इज अ नंबर, दिस इज अ बेस, देन दिस इज एन एक्सपोनेंट। नंबर बेस एक्सपोनेंट, नंबर बेस एक्सपोनेंट, नंबर बेस। इसको जॉब करते रहना चाहिए 10-12 दिनों तक। नंबर बेस एक्सपोनेंट, नंबर बेस एक्सपोनेंट, नंबर बेस एक्सपोनेंट। नंबर का काम नंबर, बेस का काम बेस, एक्सपोनेंट का काम एक्सपोनेंट। अगर इस नंबर का इस बेस पर क्या लिया जाए? लॉग लिया जाए, तो आंसर क्या होना चाहिए? p ऑफ x, नहीं p इंटू एक्स, p इंटू एक्स। अरे ये एक्सपोनेंट आंसर आएगा भाई। लॉग की डेफिनेशन यही बोलती है, ये नंबर, ये बेस, ये एक्सपोनेंट, इस नंबर का इस बेस पे लॉग लिया जाएगा तो ये एक्सपोनेंट आंसर में आना चाहिए। बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है नहीं आ रहा? परेशान कौन है? लॉग मंकी बेस आगरा, एक्स रह गया, एक्स की जगह लॉग मंकी बेस आगरा। समझ रहे हैं कि नहीं? दिस इज व्हाट वी कॉल होपो एंड फ्रूट। सही है? तो एक चीज हमारी लाइफ में और ऐड हो गई भाई साहब। क्या? नंबर पर चढ़ी पावर जो है वो उचक के आगे आ जाती है, उचक के आगे आ जाती है। ठीक है साहब, अगर ऐसी बात है तो अब तो भाई साहब तेवर ही चेंज हो गए थे हमारे। तेवर जलवे हैं, तेवर ही चेंज हो गए अब तुम्हारे। अब हमसे लोग बाग, देखना भाई, अब हमसे लोग बाग 11 बेस पे जब 1331 पूछते हैं, स्टाइल ऑफ सॉल्विंग चेंज हो गई ना। पहले हम लोग 3 डायरेक्ट लिख देते थे, वो तो क्यों, चूंकि हम जेम्स बॉन्ड हैं इसलिए 3 लिख लेते हैं। अभी औकात की बात कर रहे हैं भाई, है ना? तो इसको मैंने लिखा पहले, इसे 11 पावर 3 लिख सकता हूं। लॉग की प्रॉपर्टी क्या बोलती है? पावर उचक के क्या बचा अंदर? लॉग 11 बेस 11 विच इज इक्वल टू 1। 3 1 31 3। बताओ बे। अच्छा 4, हाँ 3, घबरा कर 3 आंसर। सही है? प्रेजेंटेशन चेंज हो गया ना भाई। एक दिन हमसे लावण्या जी किसी ने log x स्क्वायर बेस 2 इज इक्वल टू 4 सॉल्व करने को बोल दिया भाई। बोल सकता है? नहीं बोल सकता? अरे बोलो यार, बोल सकता है ना? तो भाई साहब 2 अलग अलग देशों से लोगों को बुलाया गया इसे सॉल्व करने के लिए। हैं? एक आए लावण्या कंट्री से, ठीक है? ये लोग मास्टर के असीम भक्त थे, मास्टर के असीम भक्त। व्हाट दे डिड? नंबर पे चढ़ी पावर उचक की आगे आ जाती है। समझ रहे हैं? ये 2 आ गया या 2 log x बेस 2 इज इक्वल टू 4। समझ रहे हैं नहीं? रेस्पॉन्स देते जाओ। बाजे कितना बचा? 2। x की वैल्यू कितनी आई? जल्दी फास्ट, मजा नहीं आ रहा बिल्कुल भी। कितना आया? 4 हैं? चलिए साहब, बंटवारा हुआ। किन में? दूसरे लोग आए ना भाई, नॉन लावण्य कंट्री से। कितने अच्छे नाम है यार। नॉन लावण्य कंट्री से आए भाई, हैं? ये इनका मास्टर में कोई असीम भक्ति नहीं थी, दे वर लॉजिकल थोड़े बहुत, हैं? इन्होंने पावर आगे नहीं लाए,
इन्होंने बोला हम बेस को पहले उचका सकते थे, नहीं उचका सकते, ऐसे नहीं कर सकते। अरे यार क्यों नहीं कर सकते भाई? तो एक्स स्क्वायर बराबर बोलो जल्दी फास्ट। अरे जो कुछ तो लोग बोला करो भाई। 2⁴ मतलब कितना? बिल्कुल मजा नहीं आ रहा भाई। 2⁴ मतलब कितना? कितना? 16। समझ रहे नहीं समझ रहे? एक्स बराबर ट्राई 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 प्लस माइनस। सही है। ये लैवण्या कैंट्री के जो लोग थे उन्होंने इन लोगों को बड़ी सदमे वाली नजरों से देखा। ये क्या है बे, हमारा आंसर 4, तुम्हारा आंसर +-4। क्या सभा बुलाई गई? सभा ऐसी बुला लेते भाई एक आंसर 2 आंसर, सभा बुलाई किसको माने हैं? सभा बुलाई गई, इधर 2 आंसर इधर 1 आंसर। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? क्या तो जजमेंट कैसे हो? ठोक के होगा भाई जजमेंट इक्वेशन है ना हमारे पास, ठोक के देख लेते हैं कौन सा डिसाइड करता कौन नहीं करता। सिंपल सी बात है। हाँ चलो साहब सुनो सुनो सुनो, अरे सुनो बहुत ध्यान सुनना। +4 होगा क्या? +4 का स्क्वायर। बिल्कुल मजा नहीं आ रहा भाई साहब तुम्हारे साथ। 16 log 16 बेस 2 4 सही फेयर है। अच्छा -4 को ठोका क्या भाई? -4 का स्क्वायर। यार बिल्कुल नहीं बोलते तुम लोग यार हैं। 16 पक्की बात? पक्की बात? अच्छा और log 16 बेस 2 ये भी खुश है। ओहो हो ये जो प्रजाति थी, ये 2 टाइप की प्रजाति है ना भाई, लैवण्य प्रजाति एक नॉन लैवण्य प्रजाति। इनसे फिर एक क्वेश्चन पूछा गया। किसी को समझ में चल क्या रहा है? हैं क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं भाई। एक और क्वेश्चन पूछा गया कि यारो ये सॉल्व करो, हैं ये सॉल्व करो। आ गए फिर से मैदान में, फिर से मैदान में आ गए भाई। ये तुम्हारी लावण्य कंट्री के लोग हैं। याद है कि कौन थे ये? याद है किसी को? मास्टर का सीम भक्त है भाई साहब हैं। मास्टर ने रटाया था भाई साहब, नंबर पे चढ़ी पावर हैं। तो सुन तो कोई नहीं सुनता यार, नंबर पे चढ़ी पावर उचक के आ गया जाता। ये जो मास्टर के सीम भक्त थे इनके पास थी द पावर ऑफ मॉम, मैजिक ऑफ मैथमेटिक्स। मैजिक ऑफ मैथमेटिक्स क्या बोलती है भाई साहब? ये मैजिक ऑफ मैथमेटिक्स बोलती है कि व्हेन राम इज इक्वल्स टू श्याम देन श्याम इज आल्सो इक्वल्स टू राम। ओह व्हाट इज दिस मैन? अबे ध्यान से सुनो भाई, फिर से सुनो। अगर log monkey raised to the power x बेस a में पावर उचक के आगे आ सकती है, नहीं सुन रहा कोई? नहीं सुन रहा? देखो फिर से हैं तो ध्यान दो। आगे रखी पावर उचक के ऊपर भी चढ़ सकती है। हाँ यार बात तो सही है। दिस इज कॉल्ड मास्टर की भक्ति भाई, दिस इज कॉल्ड असीम भक्ति इन मास्टर। किसी को फिर कोई नहीं सुन रहा हैं? एक्चुअली क्या लावण्य कंट्री के लोग बड़े परेशान थे नॉन लावण्य से। और साले तुमने 2 आंसर है, मैं भी लाके दिखाऊंगी, हम भी दिखाएंगे सर लाके। हम नहीं कर सकते? कर सकते हैं। देखो व्हेन राम इज इक्वल्स टू श्याम, अभी जब इसको ऐसे लिख सकते हो तो इसको भी तो ऐसे लिख सकते हैं ना यार, नहीं लिख सकते क्या? जब पावर रखी पावर उचक के आगे आ सकती है तो आगे रखी पावर उचक के वापस जा सकती है। सही बात है नहीं है? है नहीं है? है नहीं है? है नहीं है? अच्छा तो log एक्स स्क्वायर बेस 2 इज इक्वल टू 4 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, जल्दी जल्दी फास्ट 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 16 एक्स इज इक्वल टू +-4। अब लावण्य कंट्री के लोग एकदम चौड़े होके बैठे हैं, सही है, और इंतजार कर रहे हैं नॉन लावण्य कंट्री के आंसर का। नॉन लावण्य कंट्री के लोगों को बुलाया गया। उन्होंने क्या किया? दे वर वेरी सेटल, दे वर वेरी लॉजिकल, एकदम शांति से बैठे थे। उन्होंने देखा 2 बचा है, बाजे बजाए, अच्छा मस्त बज रहे हैं, जबरदस्ती इसे हीरो बनने की जरूरत का के ऊपर लेके गए, बजा दिए, मस्त बढ़िया, सही है।
x is equals to 4. Oh, now they are getting one answer. लावण्य कंट्री के लोग अभी भी सीना चौड़ा करके बैठे, देखो वहाँ पर 2 आंसर है। फिर समाज सभा बुलाई गई, अब कौन सा आंसर लेना है भाई? इधर कौन सा लेना था? इधर कौन सा आंसर लिए गए थे? हैं? अभी इधर तो ये वाले आंसर लिए +-4। ये दुखी है। एंड दे वर हैप्पी। अरे ये दोनों आंसर सेटिस्फाई कर रहे हैं ना उसे? जो आंसर सेटिस्फाई कर रहे हैं वो लेना पड़ेगा। इस बार ये सीना चौड़ा करके बैठे, हमारा लो हमारा लो, हमारा 2 है हमारे पास। अबे ठोक के तो देखो पहले। +4 रखो। लॉग खुश है कि दुखी है? जल्दी बोलो। अरे लॉग खुश है कि दुखी है? +4 रखने पे खुश है, -4 रखने पे पगला गया। दिमाग खराब हो। -4 कैसे रख सकते हो उसमें? रख सकते हो, रख सकते हो, रख सकते हो, बोलो। ओहो, फिर से दुखी। कौन जीता? नॉन लावण्य कंट्री के लोग। क्या हमने इससे एक चीज सीखी? मोरल ऑफ द स्टोरी नहीं, बचपन में कहानी सुनाती थी मास्टरनी जो भी, लास्ट मोरल ऑफ द स्टोरी नहीं आता था? तो इस कहानी का एक मोरल ऑफ द स्टोरी है, मोरल ऑफ द स्टोरी। MOS। हाँ लिखो ना यार, क्या है भाई? सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। ऐसा क्यों हुआ? लोग इसके बाद खफा भी हो गए थे, कुछ लोग तो मास्टर से, खास तौर से लावण्य कंट्री की, क्योंकि ये असीम भक्त थे। साला हमने तो तेरी बोली गई बात करी थी, तूने धोखा दे दिया हमारे साथ। नहीं, धोखा नहीं दिया, सुनो ध्यान से। एक्चुअली क्या है, ये इवन पावर है ना? इवन पावर और ऑड पावर में भी कुछ लफड़ा है। जब हम बड़े हो जाएंगे तो थोड़ी सी और भी कुछ चीजें सीखेंगे इसके अंदर, लेकिन अभी हम छोटे हैं, तब तक तो छोटी वाली बात करें। हैं? इवन पावर और ऑड पावर में कुछ लफड़ा होता है। इवन पावर के साथ क्या दिक्कत है? जैसे ये इवन पावर, तो जो एक्स है ना, एक्स ये जो लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा हुआ एक्स, समझ नहीं रहा। मैं इस एक्स की जगह नेगेटिव नंबर भी रख सकता हूं। नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। पावर कैसी है एक्स की? इवन, पॉजिटिव नहीं, इवन। कैसी? इवन। तो इवन पावर होने की वजह से एक्स के अंदर नेगेटिव नंबर भी रखे जा सकते हैं, चूंकि -5 का स्क्वायर इज 25, पॉजिटिव। लॉग खुश है। किसी को चमका नहीं चमका? चमका नहीं चमका? चमका नहीं चमका? चमका नहीं चमका? जैसे ही इस 2 को आगे लाया गया, ये जो स्टेप आई, log x बेस 2, log x बेस 2, क्या इसमें x की जगह -5 रखा जा सकता है? जल्दी बोलो यार। तो बेसिकली व्हाट वी डिड, हमने जाने अनजाने एक प्रॉपर्टी मात्र की खुशी के लिए इसकी जिंदगी उजाड़ दी हमने। जो लॉग पहले नेगेटिव नंबर भी लेने में खुश था, अब तुमने इसे साफ मना कर दिया, ना मुन्ना ना, नेगेटिव नहीं ले पाएगा। देखो ध्यान से, इसीलिए तो इसके आंसर में सिर्फ +4 आया, जबकि इनके आंसर में प्लस माइनस दोनों आए। क्यों? क्योंकि ये पावर उचका के आगे नहीं लाए। कोई दुख हो तो शेयर कर सकते हो, पूछ लो। मेरे पास सब चीजों का आंसर है। मैं अभी उतना ही बता रहा हूं जितना तुम बता सकते हो। इसलिए यहां देखो, यहां जो क्वेश्चन लिखा हुआ था, ये इवन पावर के साथ समस्या है, ऑड के साथ इस तरह कोई समस्या नहीं आएगी। यू विल नेवर फेस सच सिचुएशंस व्हेन पावर इज ऑड। क्यों? क्योंकि नेगेटिव का ऑड पावर नेगेटिव ही होता है, पॉजिटिव की ऑड पावर पॉजिटिव ही होती है, उसमें साइन का कोई लफड़ा नहीं है। लेकिन इवन पावर में क्या है कि नेगेटिव का इवन पावर
भी पॉजिटिव ही होता है। इवन पावर के केस में तो ये समस्या आ सकती है। ये उचका के आगे लाया, ये दुखी हो गया बेचारा, पहले नेगेटिव ले सकता था, अब नहीं ले सकता। अब देखो इसको, देखो ये और कमाल की चीज है। क्या ये इस पोजीशन में, क्या ये इस पोजीशन में नेगेटिव नंबर x की जगह रखा जा सकता है? जल्दी फास्ट, नहीं रखा लॉग पगला जाएगा भाई, हैं? बट ये 2 उचका के जैसे ही हम ऊपर ले गए, ये बन गया, ये बन गया ना। अब इसमें x की जगह नेगेटिव नंबर भी रख सकते हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है, जब मैं इवन पावर को उचका के आगे ला रहा हूं या इवन पावर आगे पड़ी हुई को उचका के ऊपर ले जा रहा हूं, तो आंसर बदल रहे हैं, उसकी सिचुएशन बदल रही है। यहां नेगेटिव नहीं ले सकता था, यहां ले सकता है, इसलिए आंसर में नेगेटिव आया। देखो हम गधे हैं, एग्री। इसे तो पत्थर पे लगा के चौराहे पे भी लगाया जा सकता है, हम गधे हैं, इसमें कोई समस्या नहीं। लेकिन मैथ बहुत इंटेलिजेंट है भाई, दिस इज मैथ। अरे मैथ है, यहां से यहां हमने हगा, अब हमने तो हग दिया, सही है, लेकिन मैथ नहीं हगेगी। जब आपने ये स्टेप लिख दी ना, तो इसी स्टेप के हिसाब से आंसर आएगा, और इस स्टेप के हिसाब से +-4 एक्सेप्टेबल आंसर था। नहीं समझ में आ रहा? सही है। हमारा आंसर एक्स्ट्रा क्यों आया? क्योंकि हमने उचका के ऊपर ले गए, सही है। उसकी इच्छा नहीं थी नेगेटिव लेने की, हमें जबरदस्ती ले तो ले, फिर तो सॉरी हो गया, ये दुखी हो गए, ये लोग खुश हैं, सही है। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या? अब ये तो अपनी भाषा में लिखेंगे तो फिर हिंदी में लिखनी पड़ेगी भाई। देखो सॉरी, यू हैव टू मैनेज विद मी, बाद में घर जाके चेंज कर लेना लैंग्वेज, शकल मत देखो भाई, अब जो भी है। हाँ, मोरल ऑफ द स्टोरी, इवन पावर को उचका के उचका, हाउ शुड वी राइट उचका? अब जो है उचका कैसे लिखे? अब उचका कैसे लिखे पहले बता तू। उचका ही पूछ रहा हूं मैं, इंग्लिश में नहीं पूछ रहा हूं। ये यूपी लिख ले चुपचाप। गुलाबचंद, यू उचका, चुप रहे ना, तो लिख ले, इंग्लिश खुद बनाओ। इवन पावर को उचका के आगे लाते वक्त और आगे रखी इवन पावर, आगे रखे इवन नंबर। हिंदी लिखने में कितनी शर्म आती है ना, लिख ले, मातृभाषा है अपनी, कमाल है भाई। इवन पावर को उसका के आगे लाते वक्त और आगे रखी इवन नंबर, आगे रखे इवन नंबर को उचकाकर पावर में ले जाते वक्त थोड़ा अलर्ट रहे। कौन से वाले वक्त के पास? देयर आर 2 वक्त। पहले वाला, ये पहला है, गेल छिपिया है, सेकंड नीचे है। सेकंड लाइन क्या होता है? मैंने बोला पहले वाला कि दूसरे वाला, लाइन थोड़ी बोली मैंने। गेल पावर, इवन पावर को उचका के आगे लाते वक्त और या आगे रखे इवन नंबर को उचकाकर पावर में ले जाते वक्त थोड़ा अलर्ट रहे। इवन के साथ ये समस्या भाई, और के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये समस्या सिर्फ किसके साथ आएगी? इवन के साथ। ये आपको स्माइली का मतलब समझ में आ गया कौन सा आंसर लेना था? किसका आंसर गलत है, किसका आंसर सही है? नहीं चमका,
अरे यार, हम तो भाई गधे हैं, गधे ही रहेंगे, हम तो भाई गधे। ऐसे क्रॉस कर दिया, देखो मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए। अरे क्रॉस कर दिया भाई, अब जाके सूर्यान जी को समझ में आया, अच्छा ये नहीं लेना था। हाँ ढक्कन ये सही है, ऑरेंज वाले। इवन पावर के साथ कभी कभी गड़बड़ हो जाती। पता नहीं ना, बड़े होंगे ना हम, थोड़े तो धीरे धीरे सब्र रखो भाई, कभी गलत नहीं होगा। डेली सुबह सुबह गाना गाया करो, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। आगे गए, आगे गए, आगे याद ही नहीं तुम लोगों को। हम होंगे कामयाब एक दिन, वी शैल ओवरकम। गुलाबचंद इंग्लिश ये भी नहीं है, वी शैल ओवरकम ही तो है। इतना गंदा लगता है ना इंग्लिश में सुन, वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम। क्या है इसके बाद, वंस, पता नहीं, वन डे, सम डे। अच्छा नहीं, वन डे होना चाहिए, हिंदी में तो एक दिन है। अच्छा समडे में तो किसी दिन, किसी दिन और एक दिन में तो बहुत अंतर है भाई। एक दिन में तो क्या विश्वास दिखाता है, किसी दिन तो अंधेरे में, किसी दिन को तो पता ही नहीं आएगा भी कि नहीं आएगा। तुम्हें नहीं समझ में आया, तुम्हारा बहुत ही स्लो आईक्यू है भाई, बहुत ही बुरी हालत। आईक्यू भी इतना खराब है तुम लोगों का। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नहीं, प्रिविलेज तुम्हारे पास नहीं, डोंट ट्राई एट योर होम, रिस्की, मिटेगा नहीं। अलग अलग लिखना पहले से। प्रॉपर्टी 4, बेस चेंजिंग थ्योरम। बेस चेंजिंग थ्योरम अगली बार 2 कलर पेन से लिखना मैंडेटरी है, 1 कलर पेन से अलाउड नहीं नोट्स लिखना, ठीक है। कलर कोड आप खुद डिसाइड करें, बट 2 कलर के पेन होने चाहिए। लड़की होने का धर्म तो पूरा करो कम से कम, हैं? बेस चेंजिंग थ्योरम स्टेटमेंट लिखिए। स्टेटमेंट, quotient of the logarithm, quotient of the logarithm of two numbers is independent of their common base, quotient of, क्या लिखा है? Quotient of the logarithm of two numbers is independent of their common base. That is क्या मतलब हुआ भाई?
log b base c upon log a base c is equals to log b base a. मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको एक बात बताई थी, उसके बाद भी कई लोग करते हैं, मुझे बड़ा गुस्सा आता है। देखो सच में सीरियसली बहुत ही गुस्सा आता है। जब भी हम लोग सब्जेक्टिव टेस्ट लेते हैं, तो पहले लेते थे जब सब्जेक्टिव होता था, ठीक है, तो जब लोग इस तरह से करते हैं ना तो बहुत गुस्सा आता है। किस तरह से? बाजे भी भाई ये आंसर, भाई साहब खून खौल जाता है। ये लॉग कोई नंबर नहीं है जो 20 से मल्टीप्लाई हुआ है। लॉग क्या है? एक ऑपरेटर है, ऑपरेटर। इस लॉग बेस सी की अपने आप में कोई औकात नहीं है। लॉग बेस सी जब 20 से जाके चिपकता है तब एक नंबर बनता है। लॉग बेस 2, नॉनसेंस भाई, नॉनसेंस। जब 4 पे जाके चिपकता है तब जाके इसकी औकात बनती है 2 की, तब जाके एक नंबर बना। नंबर बजा सकते हो ना भाई, ऑपरेटर थोड़ी बजते हैं ऊपर नीचे से। साइन 30 डिग्री अपॉन साइन 60 डिग्री, ऐसे दुड़ुम दुड़ुम हाफ, ऐसे थोड़ी लिख के आते हो। 30 डिग्री 60 डिग्री का हाफ आ गया आंसर, ऐसे आता है क्या? साइन 30 डिग्री की वैल्यू है कितनी है? हाफ। साइन 60 डिग्री की वैल्यू है कितनी है? √3। दोनों की वैल्यू है, कटी कटी 1/√3 आंसर है। वैल्यू कट सकती है क्योंकि नंबर्स हैं वो। ये नंबर थोड़ी है, ये ऑपरेटर्स हैं, इनकी अपने आप में कोई औकात नहीं होती भाई साहब। सही है ना? ही ये कॉमन लिए जा सकते हैं। कैसे कॉमन? भैया साइन 30 डिग्री लिखा था, साइन 60 डिग्री लिख रहा था, हमने साइन कॉमन लिया, अंदर आए 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, 60 प्लस 30 90, साइन 91। व्हाट इज दिस मैन? क्या कर रहे हो यार? ऐसे नहीं हो रहा। चीज समझ में आ रही नहीं आ रही कुछ? ये सब नहीं है ड्रामा, ये लोग ऑपरेटर्स हैं, ऑपरेटर्स हैं। लॉग बेस 4 2 प्लस लॉग 8 बेस 2 कौरी डुम ग्लासी 12 ए। नॉनसेंस। प्रॉपर्टी लिखाई ना भाई, 2 लॉग एडिशन में सेम बेस पे लिखे हैं तो नंबर मल्टीप्लाई होंगे। प्रॉपर्टी है। ये क्या किया इसने? लॉग बेस 2 कॉमन ले लिया। अरे वो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है 4 से, ये कोई आइटम नहीं है जो 4 पे आके चिपक गया है, मल्टीप्लाई हो गया। ऑपरेटर है, ऑपरेटर। जब 4 के साथ लगाया जाता है तब इसकी वैल्यू बनती है। ये पूरी एक वैल्यू है, ये पूरा किसी जगह कॉमन लिया जा सकता है, लेकिन लॉग अकेला कॉमन नहीं लिया जा सकता। सही है? इस तरह की गलती ना करें, क्योंकि जिनको इंग्लिश अच्छी से समझ में आती है, लावण्या जी आपके लिए, जिन्हें इंग्लिश अच्छे से समझ में आती है वो लोग क्या है, इंग्लिश में लिखा हुआ था, लिखा हुआ है ना भाई, क्या? क्वोशिएंट ऑफ 2 लॉगरिथम्स लिखा है भाई उसमें, हैविंग सेम बेस है इज इंडिपेंडेंट ऑफ देयर कॉमन बेस, ऐसे कुछ लिखा है ना हमने, इज इंडिपेंडेंट ऑफ देयर कॉमन बेस। यानी कि आंसर में सी नहीं आएगा भाई साहब, सी का कोई यूज नहीं आंसर में। आंसर क्या? लॉग बी बेस ए। अब आंसर में सी ना लाने के लिए लोगों ने क्या किया? बजा दिया धड़ धड़ बी अपॉन ए। वो नहीं आंसर, आंसर है ये लॉग बी बेस ए। 2 लॉग। अब मुद्दे की बात, बेस चेंजिंग थ्योरम क्या है? ये सबसे बढ़िया चीज है, बस यही है एक्चुअली जिसके लिए हमने पहले की 3 थ्योरम लिखी है। पूरे चैप्टर में जो सबसे ज्यादा यूज में ली जाने वाली है दैट इज बेस चेंजिंग थ्योरम। चाहनी हमारी यही है, मेहनत ही हमने इसी के लिए करी है बस, और यही समझनी है हमें सिर्फ। बेस चेंजिंग थ्योरम क्या बोलती है भाई साहब? 2 लॉग डिवीजन में लिखें, किस में लिखें? किस में लिखें? किस में लिखें भाई? डिवीजन। अगर उनके बेस सेम है, अगर उनके बेस सेम, तो नीचे वाला नंबर उचक के ऊपर वाले के बेस में चला जाता है। हैं? अच्छा, लोगों ने बोला लावण्या जी हम तो नहीं मानते भाई, हैं?
हम नहीं मानते, बकवास है तो साफ सुथरी। क्या तो फिर हमने क्या बोला गुलशन जी, हमने क्या बोला फिर? लोगों ने बोला हमसे कि हम नहीं मानते इसको, इट्स नॉनसेंस। तो फिर हमने क्या बोला? प्रूव करेंगे। हमने बोला मत मानो। हमारा क्या लेके जा रहे हो भाई? मत मानो, नहीं मानना। लेकिन फिर भी चलो ठीक है, हमारे दिल में थोड़ी सी दया भावना सी आई और खोपचा आइटम में हमने एक एग्जाम्पल लेके इसे वेरीफाई करने की कोशिश करी। पहले लेट्स ट्राई टू वेरीफाई दिस, क्या कि ये सही है कि नहीं है। समझो बात को, वेरीफाई कैसे किया। मैंने एक एग्जाम्पल लिया, कॉमन बेस पे 2 लॉग ले लेते हैं डिवीजन में, तो सबसे बढ़िया कॉमन बेस है 10। क्यों? लिखना नहीं पड़ता ना भाई साहब। समझ में नहीं आ रहा फिर से। 8 अपॉन लॉग 2, ठीक है। अगर बेस चेंजिंग थ्योरम सही है, श्रेयान जी देखो कितनी सिंपल चीज पूछ रहा है मास्टर। देखो ये यहां चीज लिखी हुई है और यहां पूछ रहा है, इससे आसान क्या पूछे? मतलब इफ बेस चेंजिंग थ्योरम इज करेक्ट तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? log 8 बेस 2। हम जिंदा हैं। log 8 बेस, क्या मुझे log 8 बेस 2 की वैल्यू पता है? कितनी? जल्दी बोलो यार। 3। पक्की बात? इसका तो आंसर भाई साहब 3 आएगा राइट साइड का। अगर मैं किसी तरह से मेहनत करके लेफ्ट साइड को भी 3 के बराबर लिया हूं तो मेरे दिल में थोड़ी थोड़ी तो इसके प्रति पॉजिटिविटी आएगी। हाँ यार बात तो सही कह रहा है यार। अगर लेफ्ट साइड 3 आ गई तो नहीं आएगी, नहीं आएगी। चलो, तो पुरानी पढ़ी गई प्रॉपर्टीज जिन्हें हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, उन्हें तो प्रूव किया जा चुका है भाई। जिन्हें प्रूव किया जा चुका है उनमें से कुछ चुरा चुरू के कोशिश करते हैं कि 3 आ जाए। कर सकता हूं शायद मैं। log 8 को लिख सकता हूं 2 क्यूब। लिख सकता हूं क्या? मजा ही नहीं आ रहा यार। 2 क्यूब लिख सकता हूं क्या? नंबर पर चढ़ी पावर उचक के आगे आ सकती है। आ सकती है? 3 log 2 ओवर log 2। समझ रहे हैं कि नहीं? बाजे है। अभी मास्टर तूने बोला था log नहीं बजाया। log नहीं बजाया है भाई, log 2 बजाया है। log 2 एक नंबर है भाई, log थोड़ी बजाए, पूरा बजाया log 2। log 2 बाजे विद log 2, व्हाट इज लेफ्ट? 3। ओह, दिस इज इक्वल। नाउ इट मेकिंग सेंस टू मी। कुछ तो दम है। नहीं, समाज अभी भी प्रूफ चाहता है, वो अलग बात है, लेकिन हमने वेरीफाई तो किया कम से कम। क्या बात तो सही है। 2 लॉग सेम बेस पे डिवीजन में लिखे हों तो नीचे वाले का नंबर उचक के ऊपर वाले के बेस में पहुंच जाता है भाई। क्या समझ रहे हो क्या? अच्छा, इसका प्रूफ कैसे दिया लोगों ने? अब वो बात कर लेते हैं। प्रूफ तो करें ठीक। log b बेस a को हमने x मान लिया। क्या माना? x मान लिया। तो b किसके बराबर बताओगे? b किसके बराबर? जल्दी बोला करो यार। a रेज़ टू दी पावर x के बराबर है भाई। a रेज़ टू दी पावर x के बराबर। अच्छा यार लावण्या जी एक बात बताइए। अरे ओ लावण्या जी, x है कोई नंबर। अच्छा नहीं लगा तुम्हें? चलो y ले लो। y कोई नंबर है? उसकी वैल्यू मैंने कितनी दी है? 4 दी है। और आपसे अगर कोई पूछता है कि log y बेस 2 की वैल्यू क्या है, व्हाट विल यू से? She won't say anything. Shriyanji, what will you say? आवाज ही नहीं सुनाई दे रही श्रेयांश। तो प्रांजल जी, अगर आपसे कोई बोलता है log y बेस 4 की वैल्यू क्या है, व्हाट विल यू से? यू आर सो स्मार्ट। पांडे जी, आपसे कोई पूछता है
कि log y बेस 3 की वैल्यू क्या है? व्हाट विल यू से? ही विल डेफिनेटली शाउट, मास्टर तो कितना कमीना इंसान है भाई, उनसे इतने सिंपल पूछे, मेरे से इतना मुश्किल। विल डेफिनेटली शाउट। प्रांजल जी ऑल्सो थिंकिंग ऑन द सेम लाइन। प्रांजल जी ऊपर के दो के आंसर पता है आपको? पक्का कॉन्फिडेंट है? श्योर? सोच के बोलो हैं? इसका log y बेस 3, दिल क्या कह रहा है आपका? आंसर क्या है? दिल कुछ तो कह रहा होगा भाई, खराब हो गया क्या? हेलो, दिल इज नॉट सेइंग एनीथिंग? ओह माय गॉड, इट्स अ वेरी पेनफुल सिचुएशन नाउ। क्या बोलते लावण्या जी? मैं बोलूं? ला रा 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 रा, log 4 बेस 3 इज द आंसर। ओ माय गॉड। अच्छा एक बात बताओ, log 4 बेस 4 यहाँ आंसर नहीं था? था भाई, तुम किस्मत वाले थे, तुम्हें इसकी वैल्यू 1 पता है। तुम भूल गए उन दिनों को जब तुम्हें इसके आंसर नहीं पता थे। अबे तब तो 4 बेस 4 ही बोलते, वही है बस। क्या इसका आंसर log 4 बेस 2 गलत है? अरे सही है। अरे भाई किस्मत है, हमें पता है कि इसकी वैल्यू 2 होती है। ये लोग कमाल हो गया यार, मुझे इसकी वैल्यू नहीं पता है तो किस्मत को थोड़ी रोऊंगा। log 4 बेस 3 इज द आंसर। सही है। अब नाउ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, दिस वाज एन इक्वलिटी। एक इक्वलिटी दी थी मेरे को, क्या? y इज इक्वल टू 4। मैंने इसके साथ कुछ कार्यक्रम किया यहाँ पे, ये देखो, ये कुछ कार्यक्रम किया मैंने क्या किया? इक्वलिटी के दोनों साइड, जैसे हम लोग बचपन से 7वीं क्लास से, जब से हमारी जिंदगी में अलजेब्रा नाम की चीज आई, 8th मान लो यार, जब से हमारी लाइफ में अलजेब्रा नाम की चीज आई, तब से हमने साला एक चीज सीखी, सबट्रैक्ट 2 फ्रॉम बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, नहीं सीखा? एडिंग दिस बोथ द साइड, डिवाइड बाय 5 बोथ द साइड्स। ये बोथ द साइड का जो ये ड्रामा चल रहा था ना हमारी लाइफ, वही है भाई। बड़े हो गए, लॉक चढ़ाने लग गए हम लोग। इक्वलिटी के दोनों साइड हम लोग क्या चढ़ाने लग गए? लॉक। भाई सेम होना चाहिए, हाँ तो चढ़ा सकते हैं, नहीं चढ़ा सकते? चीज तो वही है भाई, है बेस मैं डिसाइड करूंगा भैया। बेस जो है वो मैं डिसाइड करूंगा, कोई भी बेस ले सकता हूं भाई। ये एक इक्वलिटी है? इसको नाम दिया रिश्ता नंबर 1। सुनो ध्यान से, अप्लाइंग की स्पेलिंग डेफिनेटली गलत है, आई एम प्रिटी मच श्योर। सही है, वाई के बाद ING आएगा, ठीक है। अप्लाइंग लॉग टू द बेस, देखो कितनी ढंग से लिख के बता रहा हूं। ये टू द बेस के बिना लॉग का कोई लॉजिक नहीं होता भाई सब। बेस तो बताना पड़ेगा ना यार, बेस तो बताना ही पड़ेगा, लॉग ऑपरेट करोगे तो। अप्लाइंग लॉग टू द बेस C। ए मास्टर C क्यों लिया? क्योंकि इसमें क्या है कि जो प्रूव करना था ना उसमें C ले रखा था, इसलिए हमें भी C ले, तभी तो सेम आंसर आएगा भाई। सेम चीज तभी बनेगी ना, इसलिए C को जरूरी नहीं है 10 भी ले सकते थे, कुछ भी ले सकते हैं, बट C इसलिए लिया क्योंकि जो प्रूव करना था उसमें C यूज किया गया है। अप्लाइंग लॉग टू द बेस C बोथ द साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। इस पे दोनों साइड क्या पर अप्लाई किया गया? नहीं बोलोगे नहीं सीखोगे भाई। क्या अप्लाई किया गया? लॉग बेस, लेफ्ट साइड बोलो क्या बनी? लॉग B बेस C। राइट साइड बोलो लॉग ऑफ A रेज टू द पावर x बेस C। अभी प्रॉपर्टी नंबर 3 में हमें पता पड़ा कि नंबर पर चढ़ी पावर उचक के आगे आ जाती है।
ये पावर उचक के जैसे ही आगे आई, ओ माय गॉड्स, मुझे x की वैल्यू मिल गई। x है नहीं है, x की वैल्यू मिल गई क्या, log b बेस c अपॉन log a बेस c। एंड हु वाज x? log b base a। oops, this is what we call hopo, hence fruit। अरे यही तो प्रूव करना था, यही चीज तो प्रूव करनी है। दो लॉग सेम बेस पे डिवीजन में लिखे हों, नीचे वाला नंबर उचक के ऊपर वाले के बेस में पहुंच जाता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, आ रहा है नहीं आ रहा, आ रहा है नहीं आ रहा? एक बार ट्राई करके आएंगे।